हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। तो देखिए, जब आप अपनी गर्भावस्था की घोषणा करती हैं, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी सबको बताती हैं, तो आपके परिवार और दोस्तों के बीच में सबसे ज़्यादा आम चर्चा जो होता है फ्रेंड्स, वह अजन्मे बच्चे के लिंग को लेकर के होता है। हालांकि फ्रेंड, जो ये चर्चाएं होती हैं दिलचस्प होती हैं और मनोरंजक भी हो सकती हैं, लेकिन फ्रेंड्स पुरानी कुछ कहावतें होती हैं जिनको लेकर के अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और बहुत ही सटीक लक्षणों के बारे में बात की जाएगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। अगर इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिन गर्भवती महिला के मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है जानने की कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है लड़की है, कैसे पता करें। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख में बदलाव आना। अक्सर प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला की भूख में अचानक से बदलाव आता है। या तो उनकी भूख बहुत अधिक बढ़ जाती है या फिर उनकी भूख में कमी देखने को मिलता है, जिसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में भूख में बदलाव आना एक आम बात होती है। यह हार्मोनल बदलाव और गर्भवती महिला के शरीर की ऊर्जा के जरूरतों के आधार पर होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा भूख लगती है, जबकि कुछ महिलाओं को खाने की इच्छा नहीं होती है या फिर उल्टी मिचली महसूस होती है। यह स्थिति फ्रेंड्स गर्भावस्था के हर चरण में अलग हो सकती है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपकी भूख में बदलाव आ गया है, अचानक से आपको बहुत अधिक भूख लगने लग गई है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ खाते रहने का मन होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता बढ़ जाती है, यानी कि पुरुष हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि गर्भवती महिला की खाने की तीव्र इच्छा का संकेत देते हैं, जिससे गर्भवती महिला की भूख बढ़ जाती है। यदि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत अधिक भूख लगती होगी। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला को बहुत अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गर्भवती महिला की भूख बढ़ जाती है। वही फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपकी भूख में किसी भी तरह का कोई खास बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, आपकी भूख में किसी भी तरह के बदलाव नहीं आते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद तीसरी तिमाही में मुझे अपनी भूख में ज्यादातर बदलाव महसूस हुआ था। मुझे बहुत अधिक भूख लगने लग गई थी, कुछ थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा मुझे होती रहती थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरे भूख में किसी भी तरह का कोई खास बदलाव मुझे महसूस नहीं हुआ था। पूरी प्रेगनेंसी मेरी भूख नॉर्मल थी, मुझे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहा शिशु आपके पेट में किस जगह लात मारता है। प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बच्चा किस जगह लात मारता है। इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चा किस जगह लात मारेगा, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शरीर और उसका पैर किस दिशा में है। जब बच्चा सामान्य स्थिति यानी कि सिर नीचे में होता है, तो उसकी जो लात मारने की जगह होती है फ्रेंड्स, वह पसलियों के पास महसूस होती है। और यदि फ्रेंड जब बच्चा उल्टा होता है, तो वह लात फ्रेंड्स पेट के निचले वाले हिस्से में दाएं या फिर बाएं तरफ
किसी भी तरफ महसूस हो सकती है। ऐसी मान्यता है दोस्तों, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान तीसरी तिमाही में अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु का लात मारना, हलचल करना आपके पेट के निचले वाले हिस्से में, खास करके दाहिने या फिर बाएं साइड में ज्यादातर महसूस होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु पेट के ऊपरी हिस्सों में लात मारता है, नाभि के आसपास या फिर पसलियों के आसपास उसके हलचल आपको महसूस होती है, लात मारना, हिलना डुलना आपको महसूस हो रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में जो मेरे गर्भ में पल रहे शिशु का मोमेंट था, उसका हिलना डुलना, लात मारना बिल्कुल पेट के निचले वाले हिस्से में महसूस होता था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल, हिलना डुलना मेरे पेट के ऊपरी हिस्से, पसलियों के आसपास या फिर नाभि के आसपास ज्यादा महसूस होता था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप को लचीलापन महसूस कर पाती हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और हार्मोनल बदलाव होने के कारण गर्भवती महिला को शरीर में लचीलापन या फिर सूजन महसूस हो सकती है। तो देखिए, रिलैक्सिंग हार्मोन्स के प्रभाव के कारण होता है, जो प्रसव के लिए शरीर को तैयार करता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में लचीलापन महसूस हो रहा है। जैसे कि दोस्तों, यदि आप न तो सूजी हुई हैं और न ही फ्रेंड्स चलने फिरने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर पाती हैं, बल्कि आप लचीली दिखती हैं, पीछे से गर्भावस्था के कोई भी लक्षण आप में नहीं दिखते हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स, जिन गर्भवती महिला के शरीर में सूजन दिखाई देता है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को आलसी और बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करती हैं। किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है, बल्कि उनको हर वक्त सोने की इच्छा रहती है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पीछे से कोई भी देख करके आपको अनुमान लगा लेता है कि आप गर्भवती हैं, पीछे का हिस्सा आपका हैवी हो गया है, सूजन दिखाई देता है, आपकी हिप कमर के ऊपर चर्बी बढ़ गई है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लचीलापन महसूस कर पा रही थी। किसी भी काम को करने में आंस नहीं लगता था, और ना ही फ्रेंड्स मेरी बॉडी के ऊपर पीछे से बिल्कुल भी चर्बी आई थी। मेरे कमर और हिप के ऊपर बिल्कुल भी चर्बी नहीं था। कोई भी देख करके अनुमान नहीं लगा पाता था कि मैं गर्भवती हूँ। उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो मुझे बिल्कुल भी चलने फिरने की इच्छा नहीं होती थी, हर वक्त मुझे सोने की इच्छा रहती थी। और जो शरीर का जो शेप था फ्रेंड्स, वो भी बिगड़ गया था। पीछे का जो हिस्सा था वह हैवी, कमर और हिप का हिस्सा पूरा भरा हुआ महसूस होता था। फेस का भी आकार बड़ा महसूस होता था, फेस के ऊपर भी मुझे सूजन दिखाई दे रहे थे। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। वैसे इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।